महंगाई की नई लहर आने को तैयार। हुकूमत ने साल का तीसरा बजट लाने के लिए कमर कस ली। डब्बा बंद खुराक और अद्वियात समेत इंपोर्टेड अशिया मजीद महंगी होने का खदशा। टैक्स रूल्स में नुमायां तब्दीलियां होगी। शरह में इजाफा और मरात में कमी के इशारे मिलने लगे। मजीद क्या महंगा और क्या सस्ता होगा, आवाम पर क्या असरात पड़ेंगे, तफसीलात बताएंगे इसी बुलेटिन में। ब्रेक्जिट मुस्तवदे की नाकामी बरतानिया के लिए तबाहकुन होगी। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की कानूनदानों को तंबीह। अवामी नुमाइंदों को ब्रेक्जिट के हक में वोट देने वाले लोगों का ख्याल करना चाहिए। ब्रेक्जिट के खिलाफ वोटिंग जमहूरियत के एतमाद पर नाकाबिले मुआफी धचका होगा। थेरेसा मे की वजाहतें। अद्वियात महंगी कराने में बाअसर माफिया मुलव्वस होने का इंकशाफ। 45 अरकान पंजाब असेंबली समेत कई पर्दा नशीन मेडिसिन कंपनीज के मालिक निकले। अद्वियात बनाने वाली 48% कंपनियां अरकान असेंबली और 23% निजी अस्पतालों के मालिकान की मलकियत। रोजनामा 92 न्यूज ने भांडा फोड़ दिया। चंद रोज में अद्वियात की कीमतों में 35% तक इजाफा रिकॉर्ड हो चुका। कराची में अरबों रुपए की 52,000 एकड़ अराजी पर कब्जा। वफाक और सिंध हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो गए। वफाक की हुकूमत जमीन वागुजार करवाने के बाद मार्केट रेट पर फरोख्त करने की ख्वाहिशमंद। सिंध हुकूमत पहले से मौजूद काबिजीन को जमीन अलॉट करने में दिलचस्पी लेने लगी। मुकम्मल रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। तीन 300 असामियों के लिए हजारों बेरोजगार उमड़ आए। कराची रुतफाओ सिविल अस्पताल में ग्रेड 1 से 5 तक की भर्ती के लिए इंटरव्यूज। उम्मीदवारों की भरमार। मुनासिब इंतजामात न होने पर अस्पताल के गेट पर धक्कम पेल और बदनज़मी। अंदर जाने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। कंट्रोल करने के लिए मजीद नफरी तलब करना पड़ गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में जोहराना सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब का इनाकाद जामे मस्जिद हंसलू की पॉलिटिकल एंड इंटर फिफ्थ हारमोनी कंपनी ने किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे, चौधरी सरवर की गुफ्तगू। पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान यूके मीडिया क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब पाकिस्तान के गैर सगाली दौरे पर रवानगी से कबल सजाई गई। दौरे का मकसद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है। बर्मिंघम नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम छठी सालाना महफिल मिलाद का इनाकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। उवैस, रज़ा कादरी और दीगर नातख्वाह हजरात ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस की बेकरी में गैस लीकेज पर धमाका। 2 फायर फाइटर्स हलाक, 36 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। उर्दन क्रिकेट क्लब स्कॉटलैंड के कप्तान की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी स्कॉटिश क्लब्स में शामिल होकर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।
चित्राल के नवाही इलाके मंदिर नाला बम्बोरियत में बर्फानी तोदा गिर गया। 6 अफराद दब गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। उधर एबटाबाद में घोड़ा चौक के करीब सड़कों पर बर्फ की फिसलन के बाद 7 गाड़ियां टकरा गईं। 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। अमेरिका में बर्फ का तूफान वाशिंगटन की जानिब बढ़ने लगा। मिसौरी और कैंसस समेत मुतादिद रियासतों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ट्रैफिक और बिजली का निजाम शदीद मुतासिर। बर्फबारी से 700 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद की जानें चली गईं, 48 अफराद जख्मी। चीनी सूबे शांसी में कोयले की कान बैठ गई। हादसे में 21 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 87 अफराद मौजूद थे। 66 को निकाल लिया गया। Pay the workers! ट्रंप की जिद। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन का नया रिकॉर्ड कायम। बहरान 23वें रोज में दाखिल। 8 लाख मुलाजिम तनख्वाह से महरूम। घरेलू सामान बेचने के लिए इश्तिहार देने लगे। हुक्काम का एक अहम हवाई अड्डे का टर्मिनल बंद करने पर भी गौर। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार के लिए बजट मंजूर ना हुआ तो शटडाउन मजीद तवील भी हो सकता है। अमेरिकी सदर का ऐलान। कराची में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग का मिशन। बोट बेसन चौरंगी से क्लिफ्टन तक हैवी बाइक रैली। खवातीन समेत 400 से ज्यादा बाइकर्स शरीक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शुरका का हौसला बढ़ाने पहुंचे। रैली में 80 की दहाई में बनने वाली बाइक्स भी नजर आईं। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 705वें उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से जायरीन की कसीर तादाद मुल्तान पहुंचने लगी। कौमी कॉन्फ्रेंस की आज दूसरी नशिस्त में उलमा व मशाइख औलिया कराम की तालीमात पर रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़ और यूके के इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सदफ यासिर। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं मिनी बजट या महंगाई का नया तूफान। मिनी बजट बम गिरने को है तैयार। हुकूमत 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करेगी। डब्बाबंद खुराक और दवाएं मजीद महंगी होने का इम्कान है। मिनी बजट में टैक्स रूल्स में नुमाया तब्दीलियां करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्सों की शरह में इजाफा और टैक्स मरात में कमी। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शंस और गाड़ियों की खरीदारी में रियायत मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने मिनी बजट लाने के लिए कमर कस ली। क्या कुछ महंगा होने जा रहा है और कौन से टैक्स लगेंगे? क्या सस्ता होगा? 23 जनवरी को बजट बम अवाम पर गिरा दिया जाएगा। जबकि मिनी बजट के ऐलान के साथ ही 6 में गोलियां और कयास सराइयों का भी बाजार गर्म हो गया। जराये के मुताबिक डब्बा बंद खुराक और दवाएं मजीद महंगी होने का खदशा है। मिनी बजट में टैक्स रूल्स में नुमाया तब्दीलियां करने की तजवीज़ है। किसी भी आइटम को अशियाए 23 में शामिल करके ड्यूटी बढ़ाई जा सकेगी।
मिनी बजट में टैक्सेस की शरह में इजाफे और टैक्स मराआत में कमी का इम्कान है, जिसके नतीजे में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। जबकि जराये के मुताबिक मिनी बजट में स्टॉक सरमायाकारों को कैपिटल गेन टैक्स में कमी की सूरत में अच्छी खबर मिलने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजेक्शन और गाड़ियों की खरीदारी में रियायत मिलने की भी तवक्को है। दूसरी तरफ टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने और दरामदात की हौसला शिकनी के लिए मोबाइल फोन समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, खाने पीने की अशिया, गाड़ियों और दीगर लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस में मजीद इजाफा किया जा सकता है, जिसके नतीजे में दरामदी अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। विफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी कर ली है। 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा। कराची के शहरियों ने मिनी बजट को आने से पहले ही मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं अवाम पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं, मिनी बजट आने से महंगाई और बढ़ेगी। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके तो सस्ता हो, क्योंकि पहले भी हालात बहुत ज़्यादा डाउन है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये अभी तो 2 साल तक ऐसी कैफियत रहेगी, ये फिर मिनिमाइज होगा। जब इनके कंट्रोल में चीज़ें आएंगी तो ये आवाम को डिलीवर कर सकेंगे कि भाई ये थोड़ा सस्ता हो जाए और हम लोग गरीब लोगों की जो है थोड़ा सा अच्छा ही आ जाए तो हम लोग खुश हैं। हम जैसे देखें कितने परेशान है आवाम। गैस है तो वो भी अभी नहीं आ रही है। अभी हम लोग घर से नाश्ता भी करके नहीं आए। आप यकीन करेंगे अभी काम पे जा रहे हैं, रात को 11-12 बजे हम लोग काम से आते हैं, आए हैं तो घर में बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हुए, सब बैठे हुए, जी गैस नहीं है। हमें क्या फ़ायदा हुआ? अब हम लोग वोट भी देते हैं इनको। बजट से तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि डॉलर इतना हाई लेवल पे चढ़ गया है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बजट में कुछ महंगाई कम होगी। सर उम्मीदें तो बहुत अच्छी लगा के बैठे हैं हम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी जो पिछली हुकूमत कारकर्दगी करके गई है, अब उसकी निस्बत जो है चीज़ें अभी कुछ तब्दील हो गई हैं। काफ़ी महंगाई काफ़ी अरूज पे चली गई है, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अब बजट पर उम्मीद लगा के बैठे हैं, देखिए उसमें शायद कोई गरीब आवाम के लिए बेहतरी आ जाए। जो लोग लूट के ले गए मुल्क के ख़जानों को, उसके लिए थोड़ी कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी। दे लेंगे तो सर्वाइव करेंगे, यही रास्ता है। कोई उम्मीद नहीं है, न इस गवर्नमेंट से, ना आने वाली किसी भी गवर्नमेंट से। न इससे पिछली गवर्नमेंट से थी, ना इस गवर्नमेंट से, ना आने वाली किसी भी गवर्नमेंट से होगी। हम ये चाह रहे हैं कि आम आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, सुई गैस बिजली के बिल सस्ते होने चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, दूध सस्ता होना चाहिए। आम आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मिनी बजट के ऐलान के साथ ही चमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बजट में महंगाई की नई लहर आ सकती है। इसी पर बात करेंगे माहिर माशियात सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, मिनी बजट क्यों लाया जाता है? आज मिनी बजट लाने की क्या ज़रूरत है, और क्या आप ऐसा समझते हैं कि इस मिनी बजट में गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है? देखिए, असल में ये साल बड़ा एक अजीब सा साल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये बजट बनाया तो पिछली हुकूमत ने था, और पिछली हुकूमत ने उस बजट को इम्प्लीमेंट तो नहीं करना था। वो 1 माह अपने जाने से पहले बजट बना गई, तो वो बजट जो था उसमें बहुत सी अनरियलिस्टिक चीज़ें थी, बहुत उसमें अजम्पशंस थी, एक विश लिस्ट थी जो PMLN को पता था कि उन्होंने तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो वो डाल दी गई हैं। सो वो एक अनरियलिस्टिक बजट था, और उसको जैसे जैसे ये नई गवर्नमेंट देख रही है चीज़ों को, तो वो खसारे जो हैं, वो मालियाती खसारे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और पिछले 5 माह के जो इस साल के खसारा है जो 2.8% ऑलरेडी हो चुका है। सो इससे लगता है कि ये पूरे साल का खसारा जो है वो तकरीबन 6% के करीब जाएगा। सो इसलिए हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस खसारे को जल्दी कंट्रोल करें, और उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो अपने अखराजात को आपको कट करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आपको रेवेन्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त FBR के रेवेन्यूज़ जो हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं आ रहे। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको भी बूस्ट देना है, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें और आपका जो तजारती खसारा है उसमें कुछ कमी आए। सो ये डबल ट्रैक काम चल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा एक किस्म की परेशानी भी है लोगों को, और उनको लग रहा है कि उनके ज़्यादा टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे और चीज़ों में महंगाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन आई थिंक कि ये जो है पूरे पिछले साल की जो इश्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बजट में आएंगे, और उसके बाद चल के फिर कुछ रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो इकॉनमी में।
सो ये भी देखने की बात होगी कि इस बजट मिनी बजट में कोई इन्वेस्टर्स के लिए क्या मराद दी जाती हैं। जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि कैपिटल गेंस टैक्स में कुछ कमी आए जिससे कुछ स्टॉक मार्केट में बूस्ट आए। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने से फिर इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो रोज़गार के मौके बनेंगे और एक्सपेंशन होगी इकॉनमी की। तो सो आई थिंक कि ये खासी कॉम्प्लेक्स बातें हो रही हैं। अब लेट्स होप कि ये कामयाब हों। जी ठीक है, कॉम्प्लेक्स बातें हैं। शाह साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं गरीब के लिए महंगाई नहीं होगी, अमीर के लिए महंगाई होगी, लेकिन अल्टीमेटली अमीर के लिए जब महंगाई होगी तो वो तो गरीब के ऊपर मलबा आएगा ही, क्योंकि उसके पास सारा बिजनेस मौजूद होगा। जिस पर मिफ्ता इस्माइल ने भी कल यही कहा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म समझ नहीं आता कि महंगाई सिर्फ अमीर के लिए होगी जिसका गरीब पर असर नहीं होगा। ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे। वो एक्चुअली देख रहे हैं कि कंजम्पशन बास्केट जो है, जो लो इनकम ग्रुप्स कंज्यूम चीज़ें करते हैं उनके ऊपर टैक्स जो हैं वो ना लगाए जाएं या कम लगाए जाएं। जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उस रेंज में बिजली की कीमत ना बढ़े। इसी तरह गैस की कीमत जो छोटे कंज्यूमर हैं उनके लिए ना बढ़े। तो लेकिन अल्टीमेटली तो पूरी इकॉनमी पे जो भी इम्पैक्ट आएगा वो सब पे उसका असर होगा। तो ये आई थिंक बोझ तो सारों को उठाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि क्या ये टर्न अराउंड हो जाएगी इकॉनमी, क्या इस इकॉनमी में जो कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वो बहाल होगा कि नहीं, क्या हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्ट करने जाएगा ताकि जो रोज़गार के मौके हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट को काम कर रही है और उस डायरेक्शन में जा रही है। इसके साथ साथ आप ये ना भूलें कि अभी तक IMF प्रोग्राम जो है उसके ऊपर खासी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है और उस अनसर्टेनिटी को भी दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल में अभी भी ज़रूरी है। हालांकि हमें सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे ममालिक से खासी सपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन आपको पता है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने इनको फाइनेंसिंग गैप दिया था वो तकरीबन $30 अरब का था और वो $30 अरब पूरी तरह मुकम्मल तौर पे अभी तक उसकी मुकम्मल फाइनेंसिंग नहीं हुई। और वो IMF का अगर प्रोग्राम फाइनल होगा तो उससे पता लगेगा कि ये पूरी फाइनेंसिंग होती है या नहीं होती। जी ठीक है, बोझ सबको उठाना होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि फ्यूचर में जाकर पॉलिसीज बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। फ्रांस की येलो जैकेट मूवमेंट ने बरतानिया का रुख कर लिया है। लंदन में सैकड़ों अफराद पीली जैकेट्स पहनकर हुकूमती इक़दाम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पीली जैकेट पहनकर ट्रैफिक स्क्वायर पर मुजाहरा किया। पुलिस के साथ झड़पों के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उधर सेंट जेम्स ट्यूब स्टेशन के बाहर ब्रेक्जिट के हक में रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन जहां एक जानिब बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से फौरी अलहदगी का मुतालबा कर रहे थे, वहीं वह हुकूमत के सादगी अपनाने के हवाले से इक़दामात पर भी सरापा एहतजाज थे, जिसमें शमूलियत के लिए फ्रांस से येलो जैकेट मूवमेंट के अरकान भी आए थे। ब्रेक्जिट पर वोटिंग महज 2 रोज की दूरी पर रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने खबरदार किया है कि अगर मुसवदे को पार्लियामेंट में मुस्तरद किया गया तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कानूनदानों को तंबीह जारी करते हुए कहा कि इन्हें ब्रेक्जिट के हक में वोट देने वाले अफराद का ख्याल करना चाहिए। मुसवदे के खिलाफ वोटिंग जमहूरियत के एतमाद पर नाकाबिले मुआफ़ी धचका साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का यह भी कहना था कि अगर इस मुसवदे को मुस्तरद कर दिया गया तो इससे मुल्क के लिए तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। ये वक्त तमाम सियासी तनाज़ों को भूलकर मुल्क के हक में बेहतर फैसला करने का है। ब्रेक्जिट के मामले पर पार्लियामेंट में वोटिंग 15 जनवरी को होगी।
लेबर पार्टी के 5 मरतबा मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट MP खालिद महमूद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं ब्रेक्जिट पर उनकी जमात ने वाज़ेह कर दिया कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन चाहती है। उन्होंने कहा लेबर पार्टी चाहती है वो हुकूमत में आकर इस मामले को बरतानवी अवाम के मुफाद में हल कर सके। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मैं समझता हूँ कि जो वोट आ रही है उस पर गवर्नमेंट को शिकस्त होगी और गवर्नमेंट को भी नहीं होगी। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बस मुतमिन है एक बात पर कि उन्हीं की डील की बात होनी चाहिए। ये एक डील नहीं होती है, हम पार्लियामेंट से राय लेके करें। आदि तो उसकी पार्टी भी इसके खिलाफ है। सो आई डोंट सी एनी रीज़न कि वोट कैसे वो हासिल कर पाएंगे। इसमें कह रहे हैं जो ड्राफ्ट इस वक्त थ्रीसा में पेश करने जा रही हैं उसमें सिर्फ जो आयरलैंड का बॉर्डर्स हैं उनका ही मसला है, उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हैं? उसके अलावा हैं, वो तो अब मेन स्टे है जो। उसके अलावा जो हमारी एग्रीमेंट्स अभी नहीं हुई हैं, हमारी एग्रीमेंट्स किसी हाल से, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे इंडस्ट्रियल मैटर्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, इनसे किसी भी लेवल पे हमारी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है। तो ये अभी डील से निकल करके तो कैसे हम आगे जा पाएंगे जिसका हमें समझ ही नहीं है, और अगले 2 साल में वो कैसे नेगोशिएट कर पाएंगे ये मुश्किल है। अच्छा, अगर ब्रेक्जिट के खिलाफ लोग बरतानिया के अंदर हैं तो प्रो ब्रेक्जिट भी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल आपको पता है लंदन में मुजाहरे भी हो रहे हैं, येलो जैकेट वाले जो पीली जैकेटों वाले वो कर रहे हैं कि ब्रेक्जिट होना चाहिए। तो कैसे रेट करते हैं कि बिल्कुल ब्रेक्जिट के खिलाफ ही ज़्यादा लोग हैं बरतानिया में? आई थिंक ये सबसे बड़ी जो ये बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने ये बात इसलिए शुरू की थी कि अपनी पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए, वो हो नहीं सका। और अब जो है टोरी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी वो बिल्कुल 100% डिवाइडेड है और वही प्रॉब्लम होगी है जो कहते हैं, और इससे मुल्क भी डिवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम सीना जोरी करके ये बात मनाएं। ये डेमोक्रेसी में कभी नहीं हो सकता, तो ना होगा। सब हर एक बंदे की राय है, हर एक मत की राय। हो सकता है कि हमारी एक और अल्टरनेटिव रेफरेंडम हो जाए, पर यह डिपेंड होता है कि ये गवर्नमेंट कहाँ आगे जाती है। जनरल इलेक्शन भी हो सकता है, तो उसके बाद देखेंगे कि नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा खालिद साहब, हमने ये देखा है कि सबको पता है कि लेबर जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका क्या स्टांस है इसके ऊपर, लेकिन लेबर पार्टी का जो स्टांस है उसके बारे में आम वोटर कंफ्यूज है कि आप क्या करेंगे अगर आपको पावर मिलती है या दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो व्हाट विल बी योर स्टांस ऑन इट? हमारी स्टांस सिंपल है, हमने कही हुई है काफ़ी तकरीबन 1.5 साल से हमने कही हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 साल ट्रांजिशन चाहिए। उसके बाद जो इश्यूज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस के हिसाब से और एग्रीकल्चर के हिसाब से जो चीज़ें हमें मुफाद देती हैं उस पर हम नेगोशिएशन करेंगे, और ये नेगोशिएशन 4 साल के अंदर इंशाल्लाह फारिग करके तो इस बात पे आगे जाना है हमने। ये हमारा मौक़िफ़ शुरू से है और अभी तक है वो। सो इसमें गवर्नमेंट की ये जॉब है कि उन्होंने जो डील नेगोशिएट की है उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं मान रहे हैं। तो ये मुश्किल है उसको कि जब उनकी रेजोल्यूशन जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमें इस रेजोल्यूशन का हारने के बाद जनरल इलेक्शन होना चाहिए, लोगों की राय वहाँ देखकर आगे इलेक्शन में जाएं। लंदन के इलाके हेस्लो में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में ज़ोहराना तकरीब का इनेकाद जामिया मस्जिद की पॉलिटिकल एंड इंटरफेथ हारमोनी कमेटी ने किया। गवर्नर पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल दूर करने की यकीन दहानी कराई। तफसीलात ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। हौंसलो में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें कौंसलर अफजाल कियानी, कौंसलर जावेद जमान, कौंसलर एडियाना जाज समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में वतन अजीज को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि डैमों की तामीर, पीने का साफ पानी, तालीम और सेहत आमा के बुनियादी मसाइल पर चौधरी सरवर ने हाज़रीन के सवालों के जवाब भी दिए। जो पोलिटिकल माइलेज मिली है वो अगर आपके फैमिली के लोग, आपकी पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग, बांग्लादेशी लोग, अगर आप पॉलिटिक्स में ना जाते तो जो अचीवमेंट्स आपने पॉलिटिक्स में ली हैं वो नहीं मिलती। चौधरी सरवर का कहना था कि बरतानिया भी उनका घर है, यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी हमेशा मुल्क कौम की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद करते हुए करोड़ों रुपए के अतियात दिए। माशाल्लाह अब हमारी अगली जनरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार है। ये हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, और इंशाल्लाह जो शमा हमने रोशन की थी इंशाल्लाह ये उसको आगे लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यहाँ ब्रॉट अप हुए हैं, वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि ये लिंक कायम रखे। और ख़ासकर मसाजिद में मुझे नौजवानों को लीडिंग रोल लेते देखते हुए बहुत खुशी हुई है।
क्योंकि एक बात बिल्कुल मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अवर यंगर जनरेशन कैन रन द सिस्टम बेटर देन अस। इस मौका पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इनके मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान बहुत लकी है कि उनका यहाँ से कोई MP गया है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई दिखी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर यहाँ हंसुल मस्जिद में तशरीफ लाए थे। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें की। हम भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान बदलेगा, बहुत जल्द बदलेगा और पाकिस्तान के अंदर भी हम वो सुबह बहारें देखेंगे जिसमें हर बंदा खुशहाल होगा। जो भी लीडर आता है वो प्रॉमिस तो कर जाता है, अगर ये नेक्स्ट टाइम आए तो लोगों के जो ऑब्जेक्शन हल नहीं किए तो फिर गवर्नर साहब से पूछेंगे कि इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में पूछना था कि उनकी हुकूमत जो कह रही है वो उसको करने की इस्तात भी रखती है या नहीं, तो उससे हमें ये पता चला कि एटलीस्ट उनके अंदर विल है कि अच्छे काम करने की। और मैं समझता हूँ कि आवाम को उनका साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। What the local community of Hounslow is doing, not only for the Pakistani community but also for the wider community. You saw here today we had representation from the Indian community as well. So and the initiative by the government to open the Kartarpur border, that was much appreciated. And the Indian community is now very much working with the Pakistani community. लोगों के पास वो आए हैं, मिले हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल भी सुने, कुछ अपना उन्होंने बैकग्राउंड ज़ाहिर बात है मुतारफ़ करवाया अपने आप से भी कि उनकी स्ट्रगल कहाँ से शुरू है। हाउंसलो सोशल एंड पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, यहाँ के अपने मसाइल जो हैं उनको हल करवाने के लिए यहाँ की जो पोलिटिकल कॉरिडोर्स में वहाँ अपनी जो खातर खा शमूलियत उनकी हो। उसके अलावा चूँकि हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ, और हम वहाँ के मसाइल को भी समझते हैं कि हमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं उनके सामने रखें और उनसे उम्मीद होती है कि वो इन मसाइल को हल करवाने में अपना खातर खा किरदार अदा करेंगे। शुरका ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सफ़र और सरमायाकारी के हवाले से मुश्किलात की निशानदही की और इन मसाइल के हल के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा भी किया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान UK मीडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान की खैर सगाली और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए रवाना हो गई। रवानगी से कबल टीम को हाई कमीशन लंदन की जानिब से इशाया दिया गया। हाई कमिश्नर लंदन मोहम्मद अयूब और प्रेस अताशी मुनीर अहमद ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान UK मीडिया क्रिकेट टीम मुतहरिक। खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गई। पाकिस्तान रवानगी से पहले पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने गुज़श्ता रोज टीम के एजाज में तकरीब सजाई। इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने कहा, सहाफ़ियों की जानिब से बहुत अहसन इकदाम उठाया गया है और इसकी हर सतह पर हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस तरह के खैर सगाली दौरों से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभर कर सामने आएगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी और 18 रुकनी वफ्द के सरबराह वजाहत अली खान ने कहा, मीडिया टीम को पाकिस्तान ले जाने का मकसद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिशों में अपना हिस्सा डालना है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम पाकिस्तान में सहाफती तंजीमों, पार्लियामेंटेरियंस और फनकारों के साथ भी मैचेस खेलेगी। इस मौके पर टीम कैप्टन ए हक, टीम मैनेजर शेख मुस्लिम सरबुलंद, मीडिया एडवाइजर शौकत डार, दिलावर चौधरी ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और डैम फंड के हवाले से आगाही को बढ़ावा देना है। इस मौके पर पाकिस्तान खैर सगाली दौरे पर रवाना होने वाली क्रिकेट टीम के दीगर खिलाड़ी सज्जाद शाल, गफरान अशरफ, यासिर अब्बास, वसीम काजमी, कौसर काजमी, राना बाबिर, आमिर खान, खलील अहमद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गुलिस्तान, मुबीन चौधरी, ताहिर चौधरी भी मौजूद थे। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मैनचेस्टर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 11 साला लड़का जान बहक हो गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लड़के को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था कि शदीद जख्मों के बायस लड़के ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बरतानवी पुलिस का कहना है कि गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्राइवर की उम्र 31 साल है। दूसरी जानिब एनी शाहिदीन के मुताबिक फॉरेंसिक टीम ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
बर्मिंघम नात काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम छठी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम नात कौंसिल के ज़ेर एहतमाम छठी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद जामिया मस्जिद घमकोल शरीफ गोल्डन हल्क रोड में किया गया। पाकिस्तान से खसूसी तौर पर आए सना खान, अलहाज अवैस रजा कादरी और दीगर नात खां हजरात ने सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश किया। दिल मोह लेने वाला नातिया कलाम सुनकर शुरकाए महफिल झूम उठे। पसंद गए मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे एक इंसान बना। बर्मिंघम नात कौंसिल के कोऑर्डिनेटर फैसल महमूद मिर्जा ने बताया कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद अकीदत और एहतराम के साथ महफिल में शिरकत करते हैं। उनकी मोहब्बत को देखकर वो हर साल इसका इनेकाद करते हैं। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम पर शुरका को मुए मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यूके और यूरोप में इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होनी चाहिए ताकि लोगों के जहनों में इस्लाम के बारे में जो बेबुनियाद गलत तासुर पाया जाता है उसे ख़त्म किया जा सके। अलामा फ़रूकुल कादरी ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की। मज़ीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। हमें इस तरह की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करनी चाहिए जहाँ पे ऑडियंस जैसे इंग्लैंड यूके की तरह मिक्स है, कि यहाँ जब इन लोगों में बात करते हैं अंग्रेज़ों में तो ये होता है कि इस्लाम के हवाले से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, उसका इजाला होता है। तो मैं इसे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म समझता हूँ इस्लाम की तबलीग और तशहीर के हवाले से। कुछ बात हो जाए ठंडे ठंडे मौसम की तो पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादिया का खान में 4 फीट, लोवारी टॉप, कमराट गलियात, बनशाही में 3 फीट, मरी गलियात में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कुर्ग में 30 साल बाद रुई के गाले बरसे हैं। मलिका कोहसार और एबटाबाद में सयाह मैसूर होकर रह गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी पिछले रिकॉर्ड तोड़ने लगी। लवारी टॉप, कुमराट, बिनशाही, करक, लोयरदीर, अपरदीर, एबटाबाद और ठंडियानी में बर्फबारी ने समा बांध दिया। मरी में बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल रुक चुका है, ताहम सयाहों की बड़ी तादाद छुट्टी और सर्द मौसम का लुत्फ उठाने मलका कोहसार में मौजूद है। एबटाबाद में घोड़ा चौक के करीब फिसलन के बाइस 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। चित्राल में तोदा गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। कोयटा में गुज़श्ता रोज की बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस ठंड मजीद बढ़ गई है। सुबह के औकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज रहा। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है।
बर्फबारी ने मलिका कौसार मरी का हुस्न मजीद बढ़ा दिया है। दिलकश नज़ारे और पहाड़ों पर पड़ी चांदी सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगी है। 2 दिन से वक्फे से जारी बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल थम चुका है। सूरज ने मुखड़ा दिखाया तो मलिका कौसार को जैसे 4 चांद लग गए हों। सयाह बर्फ में अटकेलियां करते और एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आ रहे हैं। मौसम की ताज़ा सूरत हाल क्या है, सयाहों की सरगर्मियां क्या हैं, ये जानेंगे। वहां पर मौजूद है राहिल हसन। राहिल, आगाह कीजिएगा, आज सूरज ने भी मुखड़ा दिखाया है और बर्फबारी भी जो है इस वक्त नहीं हो रही। सयाह क्या चाहते हैं, मजीद बर्फबारी हो या इस मौसम को ही एंजॉय करेंगे? जी, गुज़िश्ता 2 रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे मरी में जारी था, जो कि अब जो है वो थम चुका है। लेकिन आज जो है वो सूरज ने चेहरा दिखाया है और धूप जो है वो निकली हुई है। आज चूंकि संडे है, वीकेंड का आखिरी रोज़ है, तो बड़ी तादाद में मुल्क भर से लोग मरी का रुख कर रहे हैं। मरी को आने वाली जो सड़कें हैं वो भी ट्रैफिक से ब्लॉक हो चुकी हैं और बहुत मुश्किल से ऊपर आया जा रहा है। लेकिन इस मुश्किलात के बावजूद इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं लोग। अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर एक दूसरे को बर्फ के गोले बना कर मार रहे हैं। उनका कहना यह है कि आज वो बहुत दूर से आए हैं, अगर बर्फबारी हो जाती है, वो दुआएं कर रहे हैं बर्फबारी के लिए। अगर दुआएं उनकी कबूल हो जाती हैं और शाम तक बर्फबारी हो जाती है तो उनका कहना है कि मौसम का लुत्फ जो है वो दोबाला हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं कि बर्फ से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इनका कहना है कि सारा साल जो है वो इस मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है और सर्दी के मौसम में जब ये इतला दी जाती है महकमा मौसमियात की तरफ से कि अब बर्फबारी शुरू होने लगी है मरी में, तो वो मरी का रुख करते हैं और जो है वो मरी का रुख करते हैं और इंतहाई जो है वो सर्दी को और बर्फबारी को से महसूस होते हैं, उससे लुत्फानंदोज होते हैं और अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए तरह तरह के खाने और कॉफ़ी और चाय से महसूस भी होते हैं। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और एक दूसरे के ऊपर बर्फ मार रहे हैं। मुझे भी बर्फ मारी है इन्होंने और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी चले ठीक है, आपको भी बर्फ मारी है, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपको सर्दी ना लगे। राहिल, बहुत शुक्रिया, आप हमें इतने सर्द मौसम से भी अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, मरी के बाद रुख करते हैं एबटाबाद का, जहां बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है, जबकि एबटाबाद के सियाहती मकामात नथिया गली और ठंडियानी में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस तमाम राब्ता सड़कें बंद हो जाएगी। मजीद जानते हैं एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? एबटाबाद के मौसम की तो रात के बर्फबारी के बायस जो है अभी जो है वो धूप जो है वो निकली हुई है। तमाम गुज़श्ता रात होने वाली बर्फबारी के बाद बिलखुसूस एबटाबाद में पहली दफ़ा ये सर्दियों की बर्फबारी पड़ी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। रात को बर्फबारी जम जाने के बाद सड़कों पर जो है वो फिसलन के बाद हादसा भी हो रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए एबटाबाद के सियाती मकामात बिलखुसूस नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और छंगला गली की, जहाँ पर 1.5 से 2 फुट तक जो है वो बर्फबारी पड़ चुकी है, जिसके बायस गिलियात की तमाम राब्ता सड़कें जो है एबटाबाद मरी रोड, ठंडियानी रोड, नथिया गली, बुकोट रोड्स पर गली, लोरा रोड्स में तमाम राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। जबकि अभी तक इन बर्फ़ों से बर्फबारी हटाने का जो है वो काम शुरू नहीं हो सका। बर्फबारी से मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पे बिजली का निज़ाम भी जो है वो 3 दिनों से जो है वो दरम बरम है। गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि सड़कों से जो बर्फबारी हटाने का काम जो है वो आज दिन 12 बजे के बाद जो है वो शुरू किया जाएगा। शदीद फिसलन के बाद जो है वो काम शुरू नहीं किया जा सका, जबकि शदीद सर्दी के बाद जो गैस का प्रेशर है वो भी कम हो चुका है, जिसके बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बात करेंगे कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी हैं। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मसला कश्मीर उजागर करने पर नॉर्वे की वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया।
काबिज भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ने लगी। कश्मीर मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम के गांव कटापुरा में जाली सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों की हलाकतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए तो भारतीय फोर्सेस ने निहत्ते मुजाहिरीन को भी ना बख्शा और गोलियां बरसा दी। पैलेट गन्स और आंसू गैस का भी बेदरेक इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए, जबकि कठपुतली इंतजामिया ने जिला कलगाम और दीगर इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मसला कश्मीर उजागर करने पर नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ जो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका हाल ही में दौरा हुआ है इंडिया का, और वो इतना बड़ा अमन का पैगाम लेके गई हैं और उन्होंने खुल के बात की है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है वो कश्मीर का मसला है और कश्मीरियों की आवाज़ सुननी चाहिए। उनका कहना था कि बर्बरियत बंद करवाने के लिए आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले। कश्मीर के हल के बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तारान कौमी तहरीक की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तारान के अलावा दीगर पख्तून कबाइल के उमायदीन ने भी भरपूर शिरकत की। तफसीलात रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्कद होने वाली तकरीब में सफारत खाना पाकिस्तान पासपोर्ट सेक्शन के डायरेक्टर सदीक अकबर भी शरीक थे, जिनका कहना था कि गयूर पख्तून पाकिस्तान का फख्र हैं, जिन्होंने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार निभाया है। तारान कौमी तहरीक के मरकजी सदर नसीबुल रहमान दरवेश और दीगर शरका का कहना था कि ये तहरीक गुर्बत में फंसे हुए तबके की तहरीक है। मुकर्रीन का कहना था कि बहसीयत मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम इंसानियत की फलाह के दर्स को आम करें और एक दूसरे का दस्ते बाजू बनकर मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। कुछ बात करेंगे सर्दियों की सौगात की। सांगड़ की सज्जी मछली ना सिर्फ मुल्क भर में मशहूर है, बल्कि यहाँ की सज्जी मछली लोग अपने प्यारों को बैरूनी ममालिक भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा तरीन की रिपोर्ट। सांगड़ में कोयलों पर तैयार की जाने वाली सज्जी मछली की हर तरफ धूम है। बगैर घी और पानी के तैयार होने वाली सज्जी मछली न सिर्फ मुल्क भर में अपनी शोहरत रखती है, बल्कि बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पर भेजी जाती है। मीठे पानी की झीलों में पाए जाने वाली मुनफरिद जायके की हामिल कर्रा मछली मुनफरिद तरीके से तैयार की जाती है। ताज़ा और साबित मछली को लकड़ी की सीखों में परोया जाता है, फिर मसालों का पेस्ट लगाकर तपते अंगारों के सामने लगा दिया जाता है। सज्जी की तैयारी में 2 से 2.5 घंटे दरकार होते हैं। सज्जी मछली के शौकीन अफराद इसे सांगड़ का बेहतरीन तोहफा करार देते हैं। सज्जी मछली हर किसी से तैयार नहीं होती, माहिर कारीगर ही सज्जी मछली की डिश तैयार करते हैं। सर्दी के मौसम में कोयलों पर तैयार की गई सज्जी मछली खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन अयूब खान के साथ गुलाम मुस्तफ़ा तरीन, 92 न्यूज़ सांगड़। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।